इसे देखने से पहले इसका पहला भाग जरूर देख लें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से फिर कभी बात नहीं की थी। महीनों गुजर गए, साल बदल गए, जिंदगी जैसे धीरे धीरे फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। डॉक्टर अब और भी एक बड़ा नाम बन चुका था। जिसका शहर में दबदबा था, उसके अस्पताल की शाखाएं दूसरे शहरों तक फैल गई थीं। इंटरव्यू, अवार्ड, रिसर्च, उसका हर दिन व्यस्त था। लेकिन हर रात जब वो थक कर अपने केबिन में बैठता, तो कभी कभी उसकी नजर दराज में रखी उसी पुरानी तस्वीर पर चली जाती। वो तस्वीर जो अब वक्त की धूल से ढक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में उसका निशान अब भी बाकी था। न प्यार का, न नफरत का, बस एक कहानी का जो कभी अधूरी रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो औरत अब किसी की मदद की मोहताज नहीं थी। उसने उसी अस्पताल में छोटे पद से शुरुआत की थी, लेकिन अब वो मरीजों के रिकॉर्ड संभालने वाली सीनियर स्टाफ बन गई थी। लोग उसे सम्मान से मैडम कहकर बुलाते थे। उसने अपने अतीत से सीखा था कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब वो हर दिन सुबह अस्पताल में सबसे पहले आती और आखिरी में जाती। कभी कभी नए मरीजों को देखती तो उनकी हालत में खुद को पहचानती और सोचती, शायद इसी का नाम जिंदगी है जो गिराकर उठाना सिखाती है। एक दिन अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी एक्सीडेंट केस को लाया गया था। सिर से खून बह रहा था, हालत गंभीर थी। सभी डॉक्टर इमरजेंसी में दौड़ पड़े। जब उसने देखा तो पहचानने में देर नहीं लगी। वो डॉक्टर खुद स्ट्रेचर पर था। हाँ, वही आदमी जिसने उसे कभी इंसानियत की सीख दी थी, अब खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी कार पहाड़ी रास्ते पर फिसल गई। उसके हाथ कांपने लगे, पैरों में जान नहीं रही। वो चिल्लाई, डॉक्टर शर्मा को आईसीयू में ले चलो, और खुद उसे पकड़कर आईसीयू तक दौड़ी। अंदर पहुंचकर उसने देखा ब्लड प्रेशर गिरा हुआ था, सिर में चोट गहरी थी। डॉक्टरों की टीम इलाज शुरू कर चुकी थी, लेकिन उसे देखकर सब चौंक गए कि वो उसी केबिन में खड़ी है जहां वो कभी मरीज थी। अब हालात पलट गए थे। वो अब मजबूत थी और वो अब कमजोर। वक्त ने जैसे फिर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन इस बार रोल बदल चुके थे। वो उसके सिरहाने बैठी, हाथ पकड़कर रोने लगी। तुम कुछ नहीं कहोगे अब। देखो, मैं वही हूं जिसने तुम्हें छोड़ा था, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। लेकिन आज मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, बस तुम्हारी सांसें वापस मांगती हूं। उसके आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। नर्सों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने कहा, उसे रहने दो, वो अब उसका सबसे अच्छा सहारा है। रात भर उसने आईसीयू के बाहर बैठकर दुआएं की। जब सुबह डॉक्टर की आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसने वही चेहरा देखा। आंखों में थकान, लेकिन चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा सालों पहले देखा था। उसने धीमे से कहा, तुम? उसने मुस्कुराकर आंसू पोंछे। हाँ, मैं, और अब तुम्हारा इलाज मैं करूंगी। वो मुस्कुराया, लेकिन थका हुआ था। बोला, लगता है वक्त फिर मुझे आईना दिखाने आया है। उसने कहा, नहीं, वक्त नहीं, इंसानियत। अब मेरी बारी है तुम्हारी सेवा की। अगले कुछ हफ्ते उसने दिन रात उसकी देखभाल की। दवाएं, रिपोर्ट, इंजेक्शन, सब कुछ खुद संभाला। जब वो सोता तो वो उसकी फाइलें पढ़ती, जब वो जागता तो उसे पानी पिलाती। अस्पताल के बाकी स्टाफ ने पहली बार उस औरत को इस तरह टूटकर किसी की सेवा करते देखा। धीरे धीरे डॉक्टर की हालत सुधरने लगी। एक दिन उसने कहा, तुम चाहो तो जा सकती हो, अब मैं ठीक हूं। उसने सिर हिलाया, नहीं, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं नहीं जाऊंगी। दिन बीतते गए। डॉक्टर अब वॉकिंग शुरू कर चुका था। उसने उससे कहा, तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं थी, मैं किसी और को बोल देता। वो मुस्कुराई, शायद यही वक्त का इंसाफ है। तुमने मुझे कभी मरने नहीं दिया, अब मैं भी तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। दोनों के बीच अब एक नई समझदारी पनपने लगी थी। न कोई आरोप, न शिकायत, बस एक चुप संवाद जिसमें वक्त ने दोनों को बराबर कर दिया था। जब डॉक्टर पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अस्पताल में एक नई यूनिट शुरू करने का ऐलान किया, ह्यूमैनिटी केयर सेंटर, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और उस यूनिट की हेड उसने उसी औरत को बना दिया। पूरे अस्पताल ने तालियां बजाई, मीडिया ने कवरेज की, अखबारों में तस्वीरें छप गईं। किसी ने पूछा, सर
इस यूनिट का विचार आपको कैसे आया? डॉक्टर ने कहा, कभी एक मरीज ने मुझे सिखाया था कि असली इलाज दवा नहीं, इंसानियत करती है। बस उसी सीख को अमल में लाया हूं। वो पीछे खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया जब वही आदमी कभी उसे कहता था, कभी इंसान की कीमत पैसों से मत तोलना। आज वही शब्द उसके लिए सबसे बड़ी दौलत बन गए थे। वो दिन रात मेहनत करने लगी, गरीबों के लिए फंड इकट्ठा करती, दवाइयां बांटती और डॉक्टर के साथ हर प्रोजेक्ट में शामिल रहती। दोनों के बीच अब एक नई रिश्ता बन गया था, जो न प्यार था न बदला। एक दिन डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि जिंदगी ने हमें बहुत घुमाया? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हर मोड़ पर सिखाया भी बहुत। वो बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत ने मुझे छोड़ दिया था वही एक दिन मेरी ताकत बन जाएगी। उसने कहा, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से मैंने दूर भागा था वही एक दिन मेरी रूह का आईना बन जाएगा। दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में सैकड़ों भाव थे। कई महीने बीत गए। दोनों अब अस्पताल को समाज सेवा का केंद्र बना चुके थे। गरीब बच्चे, बुजुर्ग, घायल मजदूर, हर कोई वहां आता और इलाज पाता। वो अब शहर की मिसाल बन गए थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं रहती। डॉक्टर की तबीयत ही बिगड़ गई। तब बीमारी अंदर की थी, दिल की। टेस्ट रिपोर्ट में गंभीर स्थिति निकली। उसने जब सुना तो जैसे जमीन खिसक गई। उसने कहा, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हें खो दूं। वो मुस्कुराया, डर मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन हालात धीरे धीरे खराब होते गए। ऑपरेशन तय हुआ। पूरे अस्पताल में सन्नाटा था। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं बचा रहा तो इस यूनिट को और बड़ा बनाना, और अगर नहीं बचा तो इसे बंद मत करना, इसे चलते रहना, क्योंकि यही मेरी सांसें हैं। वो रोने लगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि मुझे भरोसा है अब तुम कभी हार नहीं मानोगी। ऑपरेशन लंबा चला। घंटों तक दरवाजे के बाहर बैठी वो दुआ करती रही। हर सेकंड किसी साल जैसा लग रहा था। जब आखिरकार डॉक्टर बाहर आया, उसने सिर झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की। उसकी आंखें नम हो गईं। वो दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन सामने शांति थी, एक ठंडी हवा का झोंका। उसकी दुनिया रुक गई। कुछ दिन बाद अस्पताल के आंगन में उसकी याद में सभा हुई। हर स्टाफ, हर मरीज, हर गरीब जिसने उसकी मदद से जिंदगी पाई थी वहां मौजूद था। स्टेज पर वो औरत खड़ी थी, उसी ह्यूमैनिटी केयर यूनिट की हेड के तौर पर। उसने माइक उठाया और कहा, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो इंसानियत के प्रतीक थे। उन्होंने मुझे गिरकर उठना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि बदला जीत में नहीं, माफी में है। और आज मैं वादा करती हूं कि ये अस्पताल उनकी आत्मा की तरह जिंदा रहेगा। तालियों की गड़गड़ाहट में उसके आंसू बहते रहे। साल गुजर गए। अस्पताल अब एक ट्रस्ट बन गया था, डॉ आर्यन फाउंडेशन। उसके नाम पर शहर के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ता। वो अब हर सुबह वहां जाती, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती और मुस्कुराती। एक दिन बच्चा बोला, मैडम, डॉक्टर अंकल कब आएंगे? उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो अब बहुत दूर हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में है। रात को जब वो घर लौटती तो खिड़की से आसमान देखती। उसे लगता जैसे वो वहीं कहीं ऊपर मुस्कुरा रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अब मैंने वो सब पा लिया है जो तुमने सिखाया था, इंसानियत, सच्चाई और सेवा। हवा चली, पर्दे हिले और उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, अब शांति है। और इस तरह वो कहानी जो एक तलाक से शुरू हुई थी, एक इंसानियत की मिसाल पर खत्म हुई। दोनों की जिंदगियां वक्त की किताब में एक ऐसी सीख बन गईं जो आने वाले हर इंसान को याद दिलाएगी कि जिंदगी का असली बदला कभी किसी को गिराकर नहीं, बल्कि खुद को उठाकर लिया जाता है। क्योंकि जब दिल साफ हो, अक्ल हो, तो हार भी जीत में बदल जाती है। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।